कि फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। और हमने आपको पहले ही बताया है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे सेंटर पर तो इस टाइप के क्वेश्चन से मुलाकात हो सकती है। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, और यहाँ पे क्या पूछ लिया, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो अगर ये प्राइम नंबर कह रहा है तो प्राइम नंबर को ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। अगर ये नहीं पता है कि प्राइम नंबर क्या है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन जाएगा छूट। ठीक है। तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए, साथ ही कंपोजिट नंबर भी पता होना चाहिए। तो जब प्राइम नंबर पता होगा, कंपोजिट नंबर पता होगा, तब आप वो प्राइम नंबर 10 लिख पाएंगे, तब उसका मीडियन आप निकाल पाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप ना तो निकाल पाएंगे ना तो लिख पाएंगे। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है भैया, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ। अगर कोई नंबर एक से डिविजिबल है, एक से विभाजित है और खुद से विभाजित है तो वो प्राइम नंबर है। और अगर कोई नंबर एक से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है और किसी और नंबर से भी क्या है, डिविजिबल है, कट जा रहा है, तो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, पहला प्राइम नंबर होगा 2, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 एक ही प्रॉपर्टी फॉलो कर पा रहा है। या तो उसकी 1 वाली प्रॉपर्टी ले लो या तो इटसेल्फ वाली ले लो, दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाती है, छूट जाती है। इसलिए 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रहे। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो उसके बाद नंबर किसका आता है, 2 का। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। तो पहला नंबर प्राइम का कौन सा हो गया, 2। दूसरा क्या हो जाएगा, 3। तीसरा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 प्राइम नंबर हो गए। और इनका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इनका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, छोटा क्वेश्चन रहे, कम मार्क का रहेगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इधर से काउंट कीजिए, 10 है टोटल ना, तो बीच के दोनों वाले का निकाल लीजिए, मीडियन हो जाएगा आपका। बीच के दोनों वाले कौन होंगे, इधर से 4 इधर से 4, बचे कौन कौन, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर ले, मीडियन हो जाएगा। और यही आपका फार्मूला भी कहता है कि जब नंबर्स जो डेटा दिया गया हो क्या हो, इवन हो, डेटा क्या हो, इवन हो, यानी कि यहाँ n की वैल्यू क्या है, 10 है, और डेटा किस नंबर में है, इवन नंबर्स में, इवन है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, मीडियन इक्वल टू क्या फार्मूला लगाते हैं, मीडियन इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, और इसका क्या एवरेज, इसका क्या एवरेज अपॉन 2। तो काउंट करो, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 10 है, ये हो जाएगा 10/2th टर्म, और यहाँ क्या हो जाएगा 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन कितना भैया, 2। फिर से ये हो जाएगा 5th टर्म और प्लस ये हो जाएगा आपका क्या 6th टर्म अपॉन 2। तो 5th टर्म और 6th टर्म को जोड़ लो, 1 2 3 4, 5वां टर्म ये है, 6ठा टर्म ये है, दोनों को ऐड कर लो। तो 11 प्लस 13/2 कितना आ गया, 24/2, और आंसर कितना आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मुलाकात आपसे जरूर हो। यहाँ मीडियन कह रहा निकालने के लिए, वहां मीन कह सकता है, मॉड कह सकता है। ठीक है ना। तो स्टैटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉसिबल है, और आएगा जरूर, या तो मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा या तो आपका 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, करिए।